सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 6 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा, हमने अपनी व्याकरण पुस्तक कोपल के पाठ 12 शब्द रचना इसका भाग 1 और 2 बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है और समझ भी लिया है। इसमें हमने पढ़ा 3 प्रकार से शब्द रचना की जा सकती है: समास द्वारा, उपसर्ग द्वारा और प्रत्यय द्वारा। और 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों के मेल से नया शब्द जो बनाया जाता है ना, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? समास। और समास में 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। दो शब्द, पहले वाले शब्द को हम पूर्व पद कहते हैं और बाद वाले को उत्तर पद। पूर्व पद व उत्तर पद के मेल से समस्त पद बनता है। और समास के कुल 4 भेद हैं: तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास। 2 और है, वो तो इसमें बताए नहीं है, कर्मधारय और द्विगु। और वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। शब्दांश माने शब्द का अंश, पूरा शब्द नहीं होता, शब्द का थोड़ा सा टुकड़ा होता, अंश होता है। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं बेटा और समझ भी ली हैं। अब बारी है अभ्यास, इसका पुस्तक अभ्यास की है ना। और इसमें है पहला प्रश्न, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क है, नए शब्दों की रचना कितने प्रकार से की जा सकती है? इसका उत्तर है, नए शब्दों की रचना 3 प्रकार से की जा सकती है: क समास द्वारा, ख उपसर्ग द्वारा और ग प्रत्यय द्वारा। दूसरा प्रश्न है, समास किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं? इसका उत्तर है, 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर नए शब्द का निर्माण करने की प्रक्रिया समास कहलाती है। समास के 4 भेद हैं: तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास। ग प्रश्न है, तत्पुरुष समास से क्या आशय है? इसका उत्तर है, जब उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान हो तब वहाँ तत्पुरुष समास होता है। इसमें कारक का लोप होता है, जैसे राजमहल, राजा का महल है ना, उसको हमने समास कर, राजा का महल को समास में बदल दिया तो राजमहल हो गया है ना। और उसके बाद है बहुव्रीहि, घ है, बहुव्रीहि समास से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है, जब दोनों पद समान हों तथा तीसरे अर्थ का बोध हो तब बहुव्रीहि समास होता है, जैसे दशानन, 10 मुख हैं जिसके, अर्थात रावण। और अंग है, द्वंद्व समास से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर है, जब दोनों पद समान होते हैं तब द्वंद्व समास होता है, जैसे माता, बीच में योजक चिन्ह लगा के पिता लिखा है तो और का इसमें लोप हो गया, तो माता और पिता दोनों पद हमारे बराबर हैं। अब च है बेटा, अव्ययी भाव समास की परिभाषा दीजिए। इसमें पहला पद अव्यय होता है, माने उसको हम व्यय नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते, खर्च नहीं कर सकते। जैसे लापरवाह, तो जिसे परवाह ना हो तो हम ला को व्यय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ला शब्द ही बताता है कि परवाह नहीं है ना। अब छ है, उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं, किंतु प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर नए शब्द की रचना करते हैं। जैसे उपसर्ग देखिए, अब सु उपसर्ग, उसमें पुत्र में हमने सु उपसर्ग जोड़ा तो सुपुत्र बन गया। प्रत्यय देखिए, संतोष में हमने ई प्रत्यय जोड़ा तो संतोष से संतोषी बन गया। अब है बेटा ज प्रश्न, उपसर्ग के कितने भेद हैं, नाम लिखिए। उत्तर है इसका, उपसर्ग के 4 भेद हैं। क है संस्कृत के उपसर्ग, ख है हिंदी के उपसर्ग, ग है अरबी फारसी के उपसर्ग और घ है अंग्रेजी के उपसर्ग।
अब झ है प्रत्यय के कितने भेद हैं लिखिए। तो इसका उत्तर है बेटा प्रत्यय के 2 भेद हैं। पहला है तद्धित प्रत्यय, इनका प्रयोग संज्ञा या विशेषण के अंत में होता है। जैसे ईय, भारत आपका संज्ञा है, उसमें ईय जोड़ दिया तो क्या बन गया, भारतीय। और दूसरा है कृत प्रत्यय, इसका प्रयोग धातुओं के अंत में होता है। जैसे पढ़ से पढ़ाई, पढ़ में हमने आई प्रत्यय जोड़ दिया तो ये क्या बन गया बेटा, पढ़ाई। अब इसके बाद है सही वाक्य के आगे सही का व गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। तो इसमें है सभी समासों में उत्तर पद प्रधान होता है, गलत। सामासिक शब्द पूर्व पद व उत्तर पद होते हैं, सही बात है। 2 पद होते हैं सामासिक, पूर्व पद और उत्तर पद। सामासिक शब्दों को समस्त पद भी कहा जाता है, सही बात है। अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है, यह भी सही है, राइट है। द्वंद्व समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, गलत है। उपसर्ग शब्द के पीछे जुड़ने वाला शब्द शब्दांश है, गलत। उपसर्ग तो होता है शब्द के पहले जुड़ने वाला, है ना। अब 6 है प्रत्यय के तद्धित व कृत 2 भेद हैं, राइट, सही बात है। अब तीसरा है बेटा, तीसरा प्रश्न, निम्न समस्त पदों का विग्रह कर समास का नाम लिखिए। लक्ष्यहीन, लक्ष्य से हीन तत्पुरुष समास। कमल नयन, कमल रूपी नयन बहुव्रीहि समास। रात और दिन द्वंद्व समास। सेना का पति तत्पुरुष समास। परम है जो आनंद बहुव्रीहि समास। अब है प्रश्न 4, निम्न पदों से समस्त पद सामासिक शब्द बनाइए, समास का नाम भी लिखिए। घोड़ों की दौड़ घुड़दौड़ तत्पुरुष समास। राजा का पुत्र राजपुत्र तत्पुरुष समास। दीनों पर जो है दयाल दीन दयाल बहुव्रीहि समास। पाठ के लिए शाला पाठशाला तत्पुरुष समास। पिता और पुत्र पिता पुत्र द्वंद्व समास। हो गया। 5वां है बेटा, निम्नलिखित उपसर्गों का प्रयोग कर 2-2 शब्द बनाइए। अध से अधपका अधजला। अन से अनपढ़ अनहोनी। निर से निर्दोष निर्धन। अनु से अनुराग अनुमान। सु से सुपुत्र और सुमन। अब 6ठा प्रश्न है, निम्न प्रत्ययों से 2-2 शब्द बनाइए। ईन नमकीन रंगीन। वान से ज्ञानवान दयावान। और इक से सामाजिक नागरिक। आर से सुनार लोहार। ई से लोभी और लालची। अब 7वां प्रश्न है बेटा, जो सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। क है शब्द रचना संभव है उपसर्ग समास और प्रत्यय तीनों के द्वारा, तो नंबर 4 पे आप टिक करेंगे। ख है 2 या 2 से अधिक शब्दों से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया कहलाती है समास, समास पे टिक करें। ग है समास में 2 पद होते हैं, प्रथम पद और उत्तर पद, तो नंबर 3 पर आप टिक करेंगे बेटा। घ है जब उत्तर पद प्रधान हो तो समास होता है तत्पुरुष समास, नंबर 4 पर टिक करिए। अंग है दोनों पदों में से कोई प्रधान नहीं होता है, किसमें? बहुव्रीहि समास में, नंबर 1 पर टिक करें। और च है दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में, नंबर 1 पर टिक करें। छ है पहला पद अव्यय होता है अव्ययी भाव समास में, नंबर 1 पर आप टिक करेंगे। ज है मूल शब्दों के आगे जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं, है ना, बाद में जुड़ने वाले तो प्रत्यय कहलाते, पहले वाले उपसर्ग। झ है मूल शब्दों के पीछे जुड़ने वाले शब्दांश होते हैं प्रत्यय, प्रत्यय पर टिक करें नंबर 2 पे। यह है राजपुत्र में समास है तत्पुरुष। ट है आमरण में समास है अव्ययी भाव समास, नंबर 3 पर टिक करेंगे। ठ है पिता पुत्र में समास है द्वंद्व समास, है ना, नंबर 4 पर टिक करेंगे। और ये बेटा हमारा पाठ यहीं समाप्त हो गया है और आज की कक्षा भी हमारी यहीं समाप्त होती है। आपका गृह कार्य है, इस पुस्तक अभ्यास को आप अपनी पुस्तक में पूरा करेंगे तथा याद भी करेंगे। धन्यवाद।